हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूं और ये मैं आपको बताऊंगा एज रिलेटेड प्रॉब्लम का, यानी कि आयु संबंधी प्रश्न को किस तरह ट्रिकी वे में बनाया जाता है और कम समय में कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको पूरा अच्छी तरह से बताऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो होगा, इसके बाद भी पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। देखिए, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि ये बैंक कलर 1995 में और LIC के एग्जाम में 2008 में पूछा जा चुका है। मैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप जरूर से जरूर वीडियो को देखें। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु अनुपात में कितना है, 2:3:4 है, तो उनमें से सबसे बड़े की आयु क्या होगी। तो आप अगर अब थोड़ा ध्यान से देखें तो अनुपात में देखिए कितना है, 2:3:4। यहाँ पे अनुपात में सबसे बड़ा क्या है, अनुपात में सबसे बड़ा 4 है। कहने का मतलब यहाँ से आपसे यही पूछा है कि सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़े की आयु वही होगा जो आपका 4 का मल्टीपल हो, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, अनुपात में 4 है। तो जो भी आंसर होगा सबसे बड़ा का आयु उसका 4 का मल्टीपल होगा। तो 22 यहाँ 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 33 भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका एक ही होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको बता के भी बताऊंगा इसको कैसे बनाया जाता है। और ये तो आपका होगा नहीं, आखिरी अधूरे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी वे में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, इस तरह आपको लिखना है। एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक नंबर यहाँ पे लिखना है, और एक नंबर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे आपको हमेशा उम्र ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात लिखना है, और यहाँ भी क्या लिखना है, अनुपात लिखना है। कैसे लिखेंगे तो समझिए। दिया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष। देखिए जब भी औसत आयु हो उसका अगर सम निकालना है आयु का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो 33 औसत है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 99। 99 मतलब क्या हुआ कि तीनों व्यक्तियों के आयु का सम, तीनों व्यक्तियों के आयु का जोड़ कितना है, 99 है। तो देखिए यहाँ पे 99 लिखिए, ठीक है। और बटे में क्या दीजिए, अनुपात में कितना जोड़ है, अनुपात में कितना जोड़ है। तो देखिए एक है 2, दूसरा है 3, और तीसरा का है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। इसको टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। तो 9 लिख दीजिए नीचे। और मल्टीप्लाई क्या कीजिए, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़े की आयु। सबसे बड़े की आयु मतलब अनुपात में सबसे बड़ा कौन है, 4। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथों में आया है। देखिए 9 से कट जाएगा 11, और 11 गुना 4 कितना होता है, 44। मैंने आपको बना के भी बता दिया और इजी वे में भी आपको बता दिया। जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। एकदम मज़ेदार ट्रिक मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन में, तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और अच्छी तरह वीडियो मिलता रहे मैथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009 में। देखिए ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पीओ के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 1988 में। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इसको इजी वे में बनाने का क्या तरीका है। देखिए क्वेश्चन है कि माँ और बेटे की उम्र कितना है, 7:3। मतलब माँ का जो अनुपात है वो कितना है, 7, और बेटे का जो अनुपात है वो कितना है, 3, ठीक है। अब लिखा है कि यदि इनके उम्रों का योग कितना है, 60 साल है, तो उनके उम्र के बीच का कितना अंतर होगा। देखिए अनुपात क्या है, अनुपात है, एक है 7 और दूसरा है 3। माँ का है 7 और बेटे का है 3। तो इसमें आपसे पूछा है उम्रों के बीच का कितना अंतर है। तो अनुपात में कितना अंतर, अनुपात में अंतर आपका आएगा 4। 7 - 3 4। मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल अगर आप ध्यान से देखें तो 42 4 से डिवाइड नहीं होता है, एक होता है 24। तो ये आंसर हो सकता है। 18 भी नहीं होता है और 30 भी नहीं होता है। ऑप्शंस आपका एक ही करेक्ट होगा, और इनमें से आपका जल्दी होता नहीं है। याद रखना, इनमें से कोई नहीं आपका जल्दी होता नहीं है। ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा, सेकंड नंबर 24 करेक्ट होगा। चलिए अब बनाने का मैं आपको तरीका दे देता हूँ। ये आप इजीली वे में डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने बताया आपको इस तरह से लिखना है,
ठीक है, इस तरह से हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, ऊपर हमेशा उम्र लिखेंगे, क्या है 60 साल, क्या है 60 साल, उम्रों का योग है, माँ का उम्र और बेटे का उम्र का योग है, तो 60 यहाँ पे लिख दीजिए। बटे में आपको अनुपात वाला लिखना है। अनुपात में क्या लिखना है, जो ऊपर में लिखे हैं वही चीज़ नीचे में लिखेंगे। ऊपर में हमने क्या लिखा, ऊपर में हमने लिखा उम्रों का योग, तो नीचे भी क्या लिखेंगे, अनुपात में उम्रों का योग। अनुपात में उम्रों का योग कितना हो जाएगा, तो देखिए अनुपात में है माँ कितना है 7 है, बेटे कितना है 3 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा अनुपात में, तो वो हो जाएगा कितना 7 3 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, उनके उम्र के बीच का अंतर अनुपात वाला, तो 7 है और 3 है, तो अंतर कितना होगा, 7 में 3 घटा दीजिए तो 4 होगा। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में। देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ क्या बचा 6 और गुना 4, 6 गुना 4 कितना होता है 24। तो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था इसका आंसर क्या होगा 24, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली वे में आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फटाफट आप लाइक जरूर ठोक दीजिए वीडियो पे, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, आप मैथ में बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएंगे और इजी वे में कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन है कि स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है, तथा उनके उम्रों का योग कितना है 81 साल है। पूछा है कि 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह बताया है, इस तरह आपको हमेशा करना है। देखिए क्या करेंगे, पहले ऊपर में लिखेंगे 81 लिखेंगे, ये क्या है उम्रों का योग है, तो नीचे भी लिखेंगे अनुपात में योग कितना होगा, तो ये 4 है और 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कट कर दीजिए, पहले कितना हो जाएगा 9। आपसे यहाँ पे ये पूछा है 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इस तरह 9 कट कर दिया, ठीक है, मतलब एक का जो वैल्यू है अनुपात में, एक का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9, ठीक है। अब समझिए, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, मतलब स्त्री का आयु कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू आया 9, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 9 चौके 36 होगा ना, बटे अब 5 का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू है 9, तो 5 का वैल्यू 9 5 45, तो ये आप क्या निकला, ये निकला प्रेजेंट एज, मतलब स्त्री का प्रेजेंट एज 36 है और लड़की का प्रेजेंट एज कितना है 45 है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ से पूछा है कि 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो 9 साल बाद कर दीजिए, 36 में 9 प्लस कर दीजिए और 45 में 9 प्लस कर दीजिए, जो आएगा अनुपात में आ जाएगा। तो 36 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको कट करने तो जानते ही हैं, कट कर दीजिए, तो 9 5 45 9 6 54, 5/6, 5:6 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली वे में आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट लाइक ठोकते जाइए। ये आरआरबी 2009 में पूछा गया था और पीओ 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये अनुपात का सारा जो आपका वीडियो है ये आयु संबंधी ही प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद भी 2 पार्ट लाएंगे ताकि आपका आयु संबंधी प्रश्न जो है अच्छी तरह से प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बना दें। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2009 आरआरबी में पूछा गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया है और पीओ में पूछा गया था 1989 में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कमल और शंभू की उम्र का अनुपात कितना है, 7:4 है। उनके उम्रों का योग कितना है, 44 है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या होगा। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी तुरंत मैंने थर्ड बताया है। देखिए क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। देखिए पहले उम्रों का योग कितना है, साल में एक्चुअल में 44 है ना। कमल और शंभू का योग कितना है, उम्र का 44 है। अनुपात में अगर देखें तो कितना है, 7 है कमल का, 4 है शंभू का, तो कितना हो जाएगा 7 4 11। मतलब ये आएगा अनुपात में 1 का वैल्यू, ये जो आता है ना अनुपात में 1 का वैल्यू आएगा, तो कितना हो जाएगा 11 चौके 44। मतलब 1 अनुपात का वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। तो कमल का कितना है 7, तो 7 का कितना वैल्यू होगा, 1 का है वैल्यू 4, तो 7 का कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, होगा ना। देखिए 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसी तरह शंभू का कितना है 4 है, तो शंभू का कितना हो जाएगा
4 चके 16, 16 हो जाएगा। आपसे पूछा है 8 साल बाद शंभु तथा कमल की उम्र का योग। ये आपका है शंभु और ये है आपका कमल, तो इसको पलट दीजिए 16, क्योंकि आपसे पहले पूछा है शंभु तथा कमल, तो शंभु को ऊपर लिख दीजिए, कमल को नीचे लिख दीजिए। ये जो है इसका परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज, ठीक है परसेंटेज है। देखिए ये इसका क्या निकला परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें 8 साल जोड़ दीजिए, 8 यहाँ से जोड़ दीजिए, 8 नीचे जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 साल के बाद बोला है तो 16 8 कितना होता है 24 होता है, और आपका 28 8 कितना होता है, ये आपका 36 होता है। अब इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 से 6 चौके 24, 6 से 6 चाके 36, और कट होगा ये कितने से 2 से होगा, 2 से 2 दूनी 4, 3 मतलब 2:3, ये इसका राइट आंसर है। 8 साल बाद शंभु तथा कमल का जो योग उम्र का अनुपात होगा वो होगा 2:3, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको फटाफट इजीली वे में बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, देखिए ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और बैंक के क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 में आया था एसएससी में, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और बनाते हैं इसको ट्रिकी वे में। देखिए क्वेश्चन है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का अनुपात 80 वर्ष होगी तो उनकी आयु में क्या अनुपात है। देखिए क्या बोला गया कि वर्तमान में जो चंद्रिका और गोमती का वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। लेकिन 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 है। देखिए ये 80 जो एक्चुअल में है योग वो कब है, 4 वर्ष बाद है, प्रेजेंट का नहीं है, वो 4 वर्ष बाद है। मतलब यहाँ पे क्या समझना है कि 80 समझिए ये 4 वर्ष बाद है। अगर इसको प्रेजेंट में निकालना है कि प्रेजेंट में दोनों का योग कितना होगा आयु का, तो क्या करेंगे, इसमें से 4 माइनस करेंगे, पहले किसका, चंद्रिका का, फिर और 4 माइनस करेंगे किसका, गोमती का। क्योंकि देखिए जो प्रेजेंट में एज है 4 साल बाद दोनों का योग क्या, 4 साल ये भी बढ़ेगा, चंद्रिका भी बढ़ा होगा और 4 साल गोमती भी बढ़ा होगा। मतलब ये जो है इसमें 4 साल चंद्रिका और गोमती दोनों का है, तो दोनों क्या करेंगे यहाँ पे 4 4 माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 80 में 4 4 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए मतलब 80 में कितना माइनस, 4 4 8 माइनस 72। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रेजेंट का एज है सम है जो 72 साल है, यानी कि चंद्रिका और गोमती का जो एज है उसका सम योग यानी कि वर्तमान में कितना है, 72 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 72 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में अनुपात में कितना है, 4 और 5, तो इसका भी योग निकाल लीजिए अनुपात में, तो 4 और 5 कितना, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 72। मतलब ये 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू कितना आया अनुपात में 8, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। और उसी तरह 5 का कितना हो जाएगा, 5 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे पूछा है क्या कि उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, 4 वर्ष बाद जब उनका आयु 80 वर्ष होगा तो उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। ये जो आयु निकला ये किस में निकला, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में चंद्रिका की आयु कितना है, 32 है और गोमती का कितना है, 40 है। तो 4 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, तो पहले इसका 4 वर्ष बाद आयु देख ले दोनों का, तो 4 4 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 4 36 और 40 4 44, कट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो ये कितना से कट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 11 चौके 44 और 9 चौके 36, यानी कि 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। 9:11 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया ना हमने क्या किया। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग था, तो मैंने प्रेजेंट में आयु का योग निकाल लिया, तो दोनों में कितना करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, 80 में 8 वर्ष माइनस कर देंगे। 4 वर्ष चंद्रिका बढ़ा था और गोमती 4 वर्ष बढ़ा था, तो 80 में 8 माइनस किया तो कितना, 72। ये 72 क्या है, योग है वर्तमान में दोनों का, तो 72 बटे अनुपात में निकाल लिया 9। ठीक है, और ये कितना आया 8, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 8। उसी तरह 4 अनुपात का वैल्यू कितना, 32। उसी तरह 5 अनुपात का वैल्यू कितना, 40। और 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 32 में 4 प्लस कर दिए 36 और 40 में 4 प्लस कर दिए 44 और कट कर दिए, कितना आया, 9:11 आ गया।
तो इस तरह इसको फटाक से बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट लाइक ठोकते जाइए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए CBI के एग्जाम में 2007 में पूछा जा चुका है और PO के एग्जाम में 1993 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ईजी ट्रिक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। ठीक है, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग कितना है 58 वर्ष है, तो अरुण की आयु कितना है। आपसे पूछा है अरुण की आयु। इस क्वेश्चन में आंख बंद करके क्या कीजिए, जो योग है भूषण और अनिल का उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। हमेशा यही चीज़ क्वेश्चंस में होता है, ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से बनता है। जो भी आपका योग है भूषण और अनिल का कितना है 58, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो अरुण का आयु निकल जाएगा। तो 58/2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29 वर्ष। तो 29 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं बना कैसे। ये तो मैंने आपको ट्रिक बना दिया, अब बना कैसे, क्यों मैंने 2/2 कर दिया, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या था कि अरुण जो है वो भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब भूषण बड़ा है और अरुण छोटा है। तो भूषण जो है वो बड़ा है, कितना बड़ा है, तो उसका माइनस कर दीजिए, अरुण का एज पता चल जाएगा कितना बड़ा है। उतना ही मतलब कि छोटा है कौन, अरुण। कितना छोटा है, तो जितना वो अनिल से बड़ा है, जितना वो अनिल से बड़ा है। अनिल से बड़ा कौन है, अरुण। अरुण जो है जितना अनिल से बड़ा है उतना ही भूषण से क्या है, छोटा है। तो यहाँ क्या कर दिए, अरुण माइनस क्या कर दीजिए, अनिल कर दीजिए। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए क्या लिखा था, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। तो भूषण माइनस कर दिए अरुण, क्योंकि भूषण से छोटा यानी कि भूषण से यहाँ पे बड़ा है। कितना है, तो जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण जो है किससे बड़ा है, अनिल से बड़ा है। तो अरुण जो है किसने बड़ा है, अनिल से बड़ा है। तो अरुण में माइनस कर दिए अनिल। अब देखिए यहाँ पे ये अरुण जो है उधर चले जाएगा, तो माइनस अरुण और इधर भी एक अरुण है, तो कितना हो जाएगा, 2 अरुण हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 अरुण हो गया। ठीक है, इक्वल टू। अब ये देखिए मैं इसको इधर उल्टा करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये अरुण को फिर से उधर लेते जाइए, कितना हो गया, 2 अरुण हो गया। ठीक है, 2 अरुण। और इसको लेते आइए इधर, तो भूषण के साथ क्या हो जाएगा, प्लस में भूषण और प्लस कितना हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू होगा बीच में। तो अरुण की आयु कितना होगा, अरुण की आयु कितना है, तो देखिए अरुण की आयु 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, भूषण प्लस किसका, अनिल का, और डिवाइड 2। यही इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि अरुण का जब भी आयु निकलेगा वो दोनों का सम, किसका, भूषण और अनिल के योग का 2/2 होगा। तो यहाँ पे देखिए भूषण और अनिल के योग कितना है, 58 है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 58 लिख दीजिए इसके जगह, और बट्टे क्या कर दीजिए, जो। इसलिए कितना आंसर आ गया, 29। इसलिए मैंने ऐसा आपको ट्रिक पहले बता दिया। चलिए इसका समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन वही है, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश और मुकेश की उम्र का योग 48 साल है तो राकेश की आयु क्या होगी। 7 का देख लीजिए, मैं आपको इसका ऑप्शंस दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शंस आपका ये रहा। देखिए ये भी क्वेश्चंस जो है आपका PO के एग्जाम में 1990 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस को अब देखिए, अब बताइए कौन सा आंसर होगा, 20 होगा, 30 होगा, 24 होगा, 25 होगा, या इनमें से कोई ना होगा। 5 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शंस जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता देना है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। इसी टाइप का मैं आपको ट्रिक्स लाता रहूँगा, चैप्टर वाइज करके लाऊंगा, ताकि आपका जो है पूरी तरह से मैथ क्या हो जाए, आप ब्रिलियंट हो जाए मैथ में, मैथ को आप अच्छी तरह से ट्रिक वे में बना लें। इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितना भी वीडियो अगर आता है उसको आप अच्छी तरह से देखते हैं तो मैथ में आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो जो है मिलने में कोई भी परेशानी नहीं हो, वीडियो जो है आसानी से आपको नोटिफिकेशन चला जाए। इसके लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।